हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ हिमाचल नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म खजूरिया पाठशाला। तो मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चे, इस्तकबाल करता हूं आप सभी के लर्निंग प्लेटफॉर्म खजूरिया पाठशाला में। तो आज के सेशन की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होता जहाँ से आपका जो है बुद्धिज्म से जो है वो क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो आज की जो शुरुआत करते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बच्चे बौद्ध धर्म। किसके बारे में आज पढ़ेंगे हम? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में क्या होता है बच्चे, ये एक ना एक क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा जाता है। जैसे अभी हाल ही में हमारा यूपी पीसीएस हुआ था, आईएएस का एग्जाम जो हुआ था अभी 16 जून को, तो अभी 15-18 दिन पहले जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया था। तो जल्दी से जल्दी जो है वो जुड़ जाएंगे सभी लोग जो है वो, सेशन को जो है शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बेटा हमारे पास भगवान बुद्ध। तो बेटा भगवान जो है वो बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ जो है इनका बचपन का नाम होता है। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो ये क्या बने हैं, एक जो है वो बने थे महात्मा बने। आम आदमी से जो है वो किसी तरह से जो है वो जो है ये महात्मा बनते हैं। तो हमें जो है वो बच्चे ये बात पता होनी चाहिए कि क्या होता है बेटा, शुद्धोधन होते हैं और एक होती है महामाया। इनके घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम जो है वो बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। तो मैं बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा और डीपली अगर हम जाने की कोशिश करें, क्या होता है कि बेटा लेटर वैदिक पीरियड आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होता है, हिंदुस्तान में जो है वो कर्मकांड जो है वो बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? हिंदुस्तान में कर्मकांड बढ़ जाते हैं, पशुओं की बलि दी जाने लगती है। उससे क्या हो जाता है बेटा, सूद परेशान हो जाते हैं, उनको सूद नहीं मिल रही होती। वैश्य पर जो है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर रूल बना दिए गए थे कि जो वैश्य हैं बेटा वो व्यापार करने के लिए समुद्र के पार नहीं जा सकते। अब बताओ, कोई अगर जो है वो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो वो व्यापार कैसे जो है वो कर पाएगा? तो इस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, होता है ये है कि जो है वो, जब आपने भी देखा होगा, अगर आप एक पार्टी से परेशान हो जाते हो तो आप क्या करते हो? दूसरी पार्टी को जो है वो वोट देना स्टार्ट कर देते हो। उसी तरह से जो है वो, इस तरह से जो है वो हिंदुस्तान के जो इतिहास है उसमें दो नए रिलीजनों का उदय होता है। एक होता है हमारे पास जैन धर्म और दूसरा जो होता है वो है बौद्ध धर्म। क्या होता है? दो नए हीरो की एंट्री होती है, एक होते हैं महात्मा बुद्ध और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास महावीर स्वामी। तो आइए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। यहाँ से जो है वो पेपर में जो है वो आपसे क्या क्या पूछा जाता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूँ, इसका पहले हम देखेंगे बच्चे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास पेपर में बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही क्या बोला जाता है दोस्त? उनको बोला जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। तो किसको जो है एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है? तो आप सभी बताएंगे कि सर एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो बोला जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को। बताओ क्लियर? इन्हीं को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। बोलो इतना पॉइंट क्लियर है, यस और नो? फाउंडर ऑफ, फटाफट कमेंट में बताएंगे कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है। आप बोलोगे सर भगवान बुद्ध। कौन है बेटा? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है। अगर पेपर में पूछ रहा है इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जाता है, बता दोगे लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के। अगर पेपर वाला ये पूछ ले बेटा ये कहाँ पर स्थित है ये स्थान, तो ये स्थान स्थित है हमारा नेपाल में। बताओ इतनी पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, यस और नो? फटाफट बताएंगे क्या इतनी बातें क्लियर है, यस और नो सभी बताएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनका बचपन का क्या नाम था, तो इनका नाम पेपर में पूछा जाता है। तो सिद्धार्थ जो है वो भगवान बुद्ध का क्या था? बचपन का नाम था। इनका प्रतीक अगर आपसे कभी पूछे तो कमल और सांड जो है वो इनका क्या हो जाता है बेटा? सिंबल हो जाता है। ये भी काफी बार जो है वो पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये था इनका फैमिली बैकग्राउंड। अगर यहाँ पे आपसे कभी पूछ ले कि इनके जो पिता हैं उनका क्या नाम था, तो पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन हो जाता है। और ये जो शुद्धोधन थे वो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे, हेड ऑफ शाक्य गण। किसके हेड थे बच्चे ये? शाक्य गण के जो है वो प्रमुख थे। बताओ इतनी पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो? फटाफट से बताएंगे क्या इतनी पॉइंट क्लियर है? ये है बेटा इसकी बेसिक सी इंट्रोडक्शन। पिता का नाम हो गया शुद्धोधन, कभी पूछे माता का नाम, माता का नाम हो जाएगा महामाया। तो क्या होता है एक बार बच्चे
कि जैसे ही बेटा इनकी जो माता है, जैसे ही भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है, 7 दिन के बाद जो है वो इनकी माता की जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण जो है वो इनकी मौसी करती है। मौसी का नाम अगर आपसे कभी पूछे तो वो हो जाती है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन है? भगवान बुद्ध की जो है वो मौसी है। बाद में जो है वो ये क्या करती है, इसका पालन पोषण करती है। और उन्हीं की शादी किससे हो जाती है? शुद्धोधन से जो है वो उसकी जो है वो शादी हो जाती है। और इनका एक लड़का पैदा होता है, उस लड़के का नाम होता है बच्चे नंद। तो ये नंद किसका बेटा था बेटे? तो ये शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी का लड़का था। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है बार बार। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है बेटा, ये चीजें जो है वो मैंने आपको बताई अभी, जैसे कि इनकी माता का नाम क्या बताया था मैंने? महामाया बताया था। माता का नाम क्या हो जाता है? महामाया हो जाता है। मौसी का नाम क्या हो जाता है? प्रजापति गौतमी होता है। और यही जो मौसी है बच्चे बाद में क्या बनेगी? इनकी जो है वो पहली शिष्या बनेगी। यानी भगवान बुद्ध की अगर पूछा जाए कि महिलाओं में पहली शिष्या कौन थी, तो वो भी हमारी प्रजापति गौतमी बनती है, जब भगवान बुद्ध को क्या हो जाता है? नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है। बताओ चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस और नो? सभी लोग बताएंगे क्या चीजें आप सभी को समझ में आ रही है, क्योंकि हर एक लाइन बेटा क्वेश्चन होती है, फालतू चीज में कुछ भी नहीं करवाता, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, जब इनका जन्म हो जाता है, मैंने पहले भी बताया 7 दिन बाद जो है वो माता की डेथ हो जाती है। तो इनका जो है पालन पोषण मौसी कर लेती है। तो एक दिन क्या होता है, इनका नामकरण जब स्टार्ट होता है, क्या होता है, इनका जो है बच्चे नामकरण जो है वो स्टार्ट होता है। तो जैसे ही इनका नामकरण स्टार्ट होता है तो क्या किया जाता है, पंडित जी बुलाए जाते हैं। और पंडित जी जब बुलाए जाते हैं तो क्या होता है, वो पंडित जी देखते हैं इनका हाथ, हाथ जब देख रहे होते हैं पंडित, तो वो देखते हैं कि ये तो बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। क्या बनेगा? ये तो बड़ा होकर बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। उससे जो है वो शुद्धोधन जो है वो गुस्सा आ जाता है, अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो राजा का बेटा है, राजा बनेगा, आप कैसी बातें कर रहे हो, पंडित बन जाएगा, ऐसे कैसे बन जाएगा, ये तो राजा का बेटा है। तो बोलता है कि नहीं महाराज, आप देख लेना, ये बड़ा होके बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो उसके जो है वो फिर क्या करते हैं, शुद्धोधन जो है अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि ये अपने जितने भी उसके महल में जो लोग होते हैं, कि ये जो है वो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको दुनियादारी से जो है वो कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, कि कहाँ पे संसार में दुख है, सुख है, क्या कुछ चल रहा है, वो उसको जो है वो नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो बेटा उस समय क्या होता है, उनके जो मकान होते हैं, जो घर होते हैं, वो बहुत बड़े एरिया में होते हैं। जैसे किसमें? बहुत बड़ा एरिया होता है, जैसे ताजमहल का बहुत बड़ा एरिया है, कहीं जो है लंबे लंबे तक जो है वो खत्म ही नहीं होता, बाउंड्री होती है बहुत बड़ी। तो उसी तरह से जो है वो महाराजा का घर भी उतना लंबा चौड़ा था। तो वो क्या होता है, उसी के अंदर रहता है, पूरी की पूरी अयासी दी जाती है बेटा इसको, क्योंकि क्या होता है, ये राजा का बेटा होता है। तो जब राजा का बेटा है तो पूरी अयाशी मिलेगी बेटा। बाप बोलता है बेटा तेरे को ऑडी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, एसी चाहिए, कौन सी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, तेरे को सब कुछ घर के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो मतलब बोलने का मतलब ये है बेटा कि हर प्रकार की सुख सुविधा जो है वो भगवान बुद्ध को जो है वो घर में ही मिलना स्टार्ट होगी। जब थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, 16 वर्ष का जब ये हो जाता है तो इसकी शादी करवा दी जाती है। पूछा जाता है भगवान बुद्ध की शादी कौन सी एज में हुई थी, तो आप बोलोगे सर इसकी एज में जो है वो 16 साल की उम्र में जो है वो शादी हो गई थी। किसके साथ लपेट दिया गया था बेटा? यशोधरा के साथ जो है वो इसकी शादी करवा दी गई। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? फटाफट जो है बेटा आंसर करेंगे, पॉइंट क्लियर है, यस और नो? अगर मैं पूछूं फाउंडेड किसने फाउंडेड किया था बेटा, ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है? तो बताओ, फटाफट बताएंगे, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है? भगवान बुद्ध किसके फाउंडर हैं बेटा? आप बोलोगे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बताओ यस और नो? इनके पिता का क्या नाम है? आप बोलोगे सर शुद्धोधन जो है वो इनके पिता का नाम है। क्लियर बेटा? आपको चीजें समझ में आ रही है, यस और नो? माता का नाम महामाया हो जाएगा बेटा। जब इनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद एक रिजल्ट आता है, तो वो होता है राहुल। तो बेटे का नाम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो हो जाता है राहुल। बोलो यस और नो? तो राहुल किसका बेटा था? आप बोलोगे सर ये तो जो है वो भगवान बुद्ध का बेटा था। बताओ चीजें क्लियर है, यस और नो? फटाफट से बताएंगे, चीजें क्लियर हो रही है आपको, यस और नो? राहुल किसका बेटा था बच्चे? तो राहुल जो है वो भगवान बुद्ध का था। कौन सी एज में शादी हुई थी बेटा? 16 वर्ष की आयु में जो है वो इसकी शादी कर दी गई थी। ठीक है, बताओ चीजें क्लियर है, यस और नो?
यही क्वेश्चन सारे आपसे बेटा आगे चल के पेपर में पूछे जाते हैं। और एक जो शुद्धोधन है बेटा वो शाक्य राज्य के हेड थे। किसके? शाक्य गणराज्य के क्या थे? वो हेड थे। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। बताओ क्लियर है, यस और नो? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक दिन क्या होता है, क्या होता है बच्चे, ये भगवान बुद्ध जो है वो घर में होते हैं अकेले। क्या होते हैं? अकेले होते हैं। पत्नी जो है वो मायके चली गई होती है। यशोधरा कहाँ चली गई थी? मायके चली गई होती है कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। आजकल क्या होता है, कोई मायके चली जाए तो बेटा आजकल ऐसा जमाना है दूसरी बुला ली जाती है ना। आजकल आप सभी को पता है। ठीक है, तो जब वो मायके चली गई होती है और इनके जो पिता है वो चले गए होते हैं बेटा बाहर साम्राज्य में, किसी काम से चले गए होते हैं। कहाँ गए थे? किसी राज्य में जो है वो साम्राज्य में काम करने के लिए चले गए थे। तो ये घर में अकेले थे, बोर हो रहे थे। जैसे आप लोग भी बोर होते तो क्या बोलते हैं? सर थोड़ा सा हम गेड़ी मार के आते हैं, चलिए निकालिए गाड़ी, बाइक स्टार्ट कीजिए, चलो भाई गेड़ी मार के आते हैं। तो वही सीन था इनका। तो इनका बेटा एक था, नाम था जिसका नाम था चन्ना। कब पेपर में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जो सारथी था उसका क्या नाम था, तो बोलोगे चन्ना था। इनका एक पास एक घोड़ा था, जैसे आपके पास गाड़ी है उनके पास घोड़ा था। घोड़ा का था, जो उस घोड़े का नाम था बेटा कंथक। ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो कंथक किसका नाम था बेटा? भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था। उनका एक सारथी था, उसका नाम बेटा चन्ना था। बोलो क्लियर है? चन्ना याद रखना है मेरे दोस्त। चन्ना मेरे या चन्ना किसका? मेरा है ये बेटा भगवान बुद्ध का चन्ना था ये। ठीक, बताओ क्लियर है, यस और नो? तो इन्होंने मूड बना लिया बेटा कि आज हम जाएंगे कपिल वस्तु की सैर करने के लिए। कहाँ जाएंगे? कपिल वस्तु की सैर करने के लिए जाएंगे। तो ये बुलाते हैं किसको? अरे चन्ना इधर आ जा। क्या बोलता है? अरे चन्ना चन्ना इधर आओ। चन्ना जी बोलते हैं जी महाराज बताइए क्या खाओगे आप? चाउमीन खाओगे, मोमोज खाओगे, टिक्की खाओगे, गोलगप्पे खाओगे, क्या खाओगे बताओ सर? ये बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जो है वो बाहर जाना है। अरे नहीं नहीं सर, बड़े वाले महाराज जो है वो मना करके गए हैं। आपको जो है जो खाना है मैं आपके लिए यहीं पे ऑर्डर कर लेता हूँ, हम घर पे ही बैठ के खा लेंगे। ये गुस्सा करता है और बताता है कि बोलता है कि बेटा आप जो है वो मेरी आज्ञा का पालन करो और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। और मेरे साथ जो है वो रथ उठाओ और मुझे जो है वो कपिल वस्तु की सैर करने के लिए जाना है। कहाँ जाना है? कपिल वस्तु की सैर करने के लिए जाना है। और यहीं से होता है बेटा कहानी का ट्विस्ट स्टार्ट। तो जब ये पहली बार सैर करने के लिए जब निकले तो इन्होंने अपनी जिंदगी में देखे मेरे भाई 4 सीन। कितने सीन देखे? 4 सीन देखे। कौन कौन से सीन देखे? फिल्मी सीन नहीं देखे, हीरोइन वाले सीन नहीं देखे। इन्होंने जो 4 सीन देखे बेटा उनसे जो है वो ये अपने जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने जीवन में बच्चे ये प्रभावित हो जाते हैं। और पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जब अपने जीवन में 4 सीन देखे तो वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो किस से हुए थे? तो वो हुए थे बेटा सन्यासी में। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या होता है बेटा, घोड़ा निकालते हैं। जैसे ही इन्होंने घोड़ा निकाला अपने सारथी को बोलते हैं चांद को कि चल घोड़ा दौड़ा। वो दौड़ाता है घोड़ा, दुक 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 दुक। जैसे ही बच्चे घोड़ा दौड़ा, जैसे जैसे घोड़ा दौड़ा बेटा घोड़े की स्पीड थोड़ी सी कम हुई। तो जैसे ही स्पीड कम हुई तो उसने बोला तुक चुक तुक चुक तुक चुक, घोड़े रोक रोक रोक। जैसे ही बेटा घोड़ा रुकता है क्या होता है? घोड़ा जैसे ही रुक गया बच्चे, इन्होंने देखा एक जो है वो आदमी चल रहा होता है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। आदमी कैसे चल रहा होता है दोस्त? टेढ़ा टेढ़ा चल रहा होता है जैसे बुढ़े लोग चल रहे होते हैं। इसको थोड़ी सी क्या है, दर्द भी हो रही थी। ऐसे कलरा रहा था, ओ माय गॉड जैसे में दर्द हो रही है ना। ओ दैया मेरे, जैसे बोलते हैं ना बुढ़े बुढ़े, ओ मेरी लक टूटिया, ऐसे चला हुआ था बेटा ये, है ना। ऐसे चला हुआ था। तो ये बोलता है भगवान बुद्ध, अरे चन्ना चन्ना ये क्या है? वो बोलता है महाराज ये तो बेचारा बूढ़ा हो गया है। अरे बूढ़ा बूढ़ा क्या होता है? ये तो झड़ गया है पूरा ही, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये टेढ़ा टेढ़ा क्या चल रहा है। अरे महाराज आपको पता नहीं ये बूढ़ा हो गया है, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे। क्यों करते हो जवानी पे इतना गरूर, एक दिन झुर्रियां आपको भी लटकेगी सर। तो ये बोलता है सर क्या सच में आदमी एक दिन बूढ़ा हो जाता है? अरे मैं तो सोचता था मैं हमेशा ऐसा ही हॉट रहूंगा, ऐसे ही हैंडसम रहूंगा। क्या सच में मेरा शरीर भी एक दिन ऐसा हो जाएगा? भगवान बुद्ध जो है बेटा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर कभी निकले ही नहीं थे जिंदगी में। जब वो घर से बाहर निकले ही नहीं थे तो उन्होंने पहली बार जो है वो बूढ़ा आदमी देखा। उसको देखकर जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए। तो चन्ना को बोलते हैं चन्ना चलो मेरा भाई। तो फिर से घोड़ा स्टार्ट हो जाता है, तुक चुक तुक चुक तुक चुक। थोड़ा सा बेटा और आगे जब घोड़ा गया,
घोड़ा गया तो उसने देखा, यार ये देखो, यार ये आदमी लेटा हुआ है, ये क्यों लेटा हुआ है? तो चन्ना उसको यहाँ पे भी बताता है, महाराज ये तो बीमार हो गया है, अरे इसको मलेरिया हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसको डेंगू हुआ है। अरे क्या होता है डेंगू? अरे नहीं भाई, इसको तो कोरोना हो गया है। बुद्ध और टेंशन में आ गया, भाई क्या आदमी बीमार भी होता है? क्या एक दिन मैं भी बीमार हो जाऊंगा? बोले हाँ महाराज, एक दिन आप भी बीमार पड़ोगे। तो ये बेटा थोड़ा सा और टेंशन में आता है। वो बोलता है चलना, चल आगे। तो फिर उसे घोड़े को दौड़ाते हैं बेटा, तुक चुक तुक चुक तुक चुक। जैसे ही घोड़ा दौड़ रहा था बेटा, ये देखते हैं आदमी जो है वो डेड बॉडी लेके जा रहे होते हैं। क्या लेके जा रहे होते हैं? आदमी, बच्चे डेड बॉडी लेके जा रहे होते हैं, रोते रोते जा रहे हैं, जैसे बिलाप करते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे चल रहे थे। जैसे ही ये चल रहे थे, ये पूछता है भाई ये सब क्यों रो रहे हैं, अब इनको क्या हो गया? तो बोलता है सर इसकी जो है वो डेथ हो गई है। अरे लेटा क्यों है? बोले साहब ये लेटा नहीं है, ये परमानेंट के लिए निकल गया। बोले क्या? कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ महाराज, जो आया है वो जाएगा। इसलिए इतिहासकार क्या बोलते हैं बेटे, जो आया है वो जाएगा। ठीक है। बुद्ध टेंशन में आ गया बेटा। बुद्ध क्या है, पूरी की तरह टेंशन में आ गया। मैं सोचता था कि मैं हमेशा जवान रहूंगा, अरे एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे मैं बीमार भी पड़ूंगा क्या? अरे बीमार, एक दिन मेरा शरीर ही खत्म हो जाएगा, मतलब क्या? बोले हाँ महाराज। तो इसलिए कहते हैं बेटा कि क्या कहते हैं इतिहासकार, चल नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसकी स्थिति हो जाती है तारक मेहता के चश्मे वाले की तरह। कैसी? कि हो क्या रहा है इसको समझ नहीं आता है। ये बोलता है चन्ना चल आगे। क्या बोलता है? चन्ना चल आगे। चन्ना जब आगे चला तो थोड़ा सा बेटा इसको जो है वो एक दिखाई देता है सन्यासी। तो ये पेपर में पूछा जाता है, पहला सीन कौन सा देखा था बच्चे? पहला सीन आपसे पूछे तो पहला बता दोगे, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति देखा था। तीसरी बेटा डेड बॉडी देखी थी। और चौथे नंबर पे जो देखा वो देखा था सन्यासी एंड हार्मेट। तो भगवान बुद्ध ने देखा, यार ये भी परेशान था, रो रहा था, अरे ये भी बीमार था, ये भी परेशान लग रहा था, ये बेचारा मर गया था, ये भी परेशान लग रहा था, जो साथ में रो रहे थे परेशान लग रहे थे। लेकिन सबसे मस्त तो मेरे को ये लगा यार, ये जैसे जो है वो ध्यान के योग कर रहा था और गाना गा रहा था बैठ के मस्त, कि राधे राधे जप के चले आएंगे बिहारी। ठीक है, इस तरह से ये गाना गा रहा था। तो भगवान बुद्ध जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं सन्यासी से। यही आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जब चार दृश्य देखे तो वो सबसे ज्यादा जो है वो किससे प्रभावित हुए? मेरे भाई किससे प्रभावित हुए, फटाफट बताएंगे। वो सन्यासी से जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि सभी लोग जो है वो परेशान लग रहे थे। लेकिन एकमात्र एक सन्यासी ऐसा था जो वह मोह माया से दूर था और आराम से जो है वो अपना बिल्कुल टेंशन फ्री जो है वो बैठा हुआ था, मोह माया से दूर। बताओ चीजें समझ में आई? अब यहीं पे बेटा पेपर में क्या पूछा जाता है, भगवान बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? तो आप बोलोगे सर भगवान बुद्ध ने चार दृश्य देखे थे। कितने दृश्य देखे थे बच्चे? तो आप बोलोगे सर भगवान बुद्ध ने जो है वो चार दृश्य देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति देखा था बच्चे, बीमार व्यक्ति देखा था, डेड बॉडी देखी थी, और एक सन्यासी देखा था, मॉन्क देखा था, सॉरी क्या देखा था? मॉन्क देखा था, सन्यासी देखा था। फिर क्या होता है बेटा, जैसे ही ये क्या हो जाते हैं, चलते बोलते हैं, चन्ना को बोलते हैं चल भाई घर चल यार। ठीक है, वो चले जाते हैं घर, चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं मेरे भाई? घर चले जाते हैं। वहां पे क्या हो जाता है, यशोधरा जो है वो मायके से आ गई होती है। बताओ पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं? फटाफट बताएंगे, चीजें समझ में आ रही है बेटा, कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। सेशन कैसा लग रहा है आपको, फटाफट बताएंगे। और यही जो बेसिक वाले क्वेश्चन है बेटा, अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं पेपर में क्या पूछा गया था इस बार। ठीक है, ये मत समझना कि बच्चों वाली चीजें बताई जा रही है। ठीक है, अभी देखना क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो क्या होता है, ये आपने इसने जो है वो चार सीन देखिए, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ ये हुआ था सन्यासी से। बताओ पॉइंट क्लियर है, यस और नो? जल्दी जल्दी बताएं, पॉइंट क्लियर है, यस और नो? सभी लोग बताएं। क्या इतनी स्टोरी आपको समझ में आ गई भगवान बुद्ध की? अब क्या होता है बेटा, ये गया यशोधरा के पास। कहाँ? यशोधरा के पास, रूम पे बैठी थी। वो बोलती है हाँ जी प्रिय, आगे आप दूध लाऊं क्या आपके लिए? तो वो क्या बोलता है, हट जा, साइड हट जा, सब मोह माया है, कुछ नहीं है जिंदगी में। अरे मैं सोचता था मैं पूरी जिंदगी तुझे प्यार करता रहूंगा, अरे मैं तो एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे बूढ़ा तो बूढ़ा, एक दिन मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। अरे मतलब
मर जाऊंगा एक दिन मैं तो। मैं सोचता था मैं तो पूरी जिंदगी तेरे साथ ही रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो बुद्ध जो है बेटा टेंशन में आ जाता है। और बुद्ध जो है वो एक बात और देखी थी हमने कि वो सन्यासी से प्रभावित हो जा रहा था। तो उसने देखा कि संसार तो बेटा दुखों से भरा हुआ है। संसार किससे भरा हुआ है? दुख से भरा हुआ है। इसलिए पढ़ाई कर लिया करो बेटा। जीवन में जो है वो दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। सिलेक्शन जब हो जाएगा तो जीवन का दुख खत्म नहीं होगा, तो बेटा थोड़ा सा कम हो जाएगा। बताओ ठीक है? बताओ चीजें समझ में आ रही है, यस और नो? तो बेटा ये क्या करता है, मूड बना लेता है कि अब तो भाई हम निकल पड़ेंगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कहाँ निकल पड़ेंगे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो बेटा उसी रात को ये क्या करते हैं, ना पिता को बताते हैं ना अपने भाई को बताते हैं। सौतेला भाई था, नंद नाम था जिसका। और ये 29 वर्ष की आयु में जो है वो गृह त्याग कर देते हैं। यही पेपर में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने किस वर्ष जो है वो अपना गृह त्याग किया था। तो आप बता दोगे सर 29 वर्ष की आयु में जो है वो इन्होंने गृह त्याग किया था। पॉइंट क्लियर? और गृह त्याग की इस घटना को बोला जाता है बेटा महाविनिष्क्रमण। यही पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कौन थे, भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने जो गृह त्याग किया था उस घटना को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। बताओ पॉइंट क्लियर, यस और नो? फटाफट बताएं, बहुत बार पूछा जाता है भाई ये। तो ये जो है वो निकल जाते हैं बेटा कहाँ पे? रात को ही निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ठीक है, तो यशोधरा जो है बेटा इनसे नाराज इसलिए नहीं होती कि ये घर छोड़ के चले गए। नाराज इसलिए होती है कि वो बिना बताए निकल गए। नाराज होने का कारण क्या था कि ये लोग जो है वो बिना बताए ही निकल गए। तो इसलिए वहां पे एक बहुत ही जबरदस्ती लाइन भी है, वो आगे आएगी आपके। तो बताओ यहाँ तक जो है वो चीजें आपको समझ में आ रही है? फटाफट बताएं। सेशन कैसा लग रहा है बेटा, जल्दी से बताएं। तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है बेटा। जैसे एक गाना है ना कि क्या है कसूर मेरा जो दिल से उतर गए, मुड़ के भी ना देखा तुमने एक दफा। अरे जैसे गए हो, बिना बताए चला गया। अरे जैसे गए हो जाता है क्या कोई ऐसे, छोड़ के दिल तोड़ के। यशोधरा का दिल टूट गया है ना, वो छोड़ के चला गया। कि दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। वो बिना बताए चला गया। तो उससे जो है वो परेशान थी कि अगर आपने जाना ही था तो एक बार मुझे बताकर चले जाते, मैं आपको कौन सा रोकती। ठीक है? उसने बेटा इसलिए नहीं बताया कि उसने सोचा अगर मैं बताऊंगा तो ये रोने लगेगी, विलाप करने लगेगी, हो सकता था मैं इसके प्यार में पड़ जाऊं और घर ना छोड़ पाऊं। तो इसलिए वो बिना बताए ही निकल गए। बताओ क्लियर है, यस और नो? ठीक है जी, बताओ पॉइंट क्लियर है, यस बताओ। इसलिए तो होता है ना कि मन भर गया है जो हमसे, सारे वादे छोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन छोड़ देंगे, है ना? वो भी है एक। तो क्या होता है बेटा, एक बहुत ही जबरदस्त लाइन थी शोधरक में जो है वो वर्णन किया गया है किसी बुक में, मल्लिका कुछ ऐसी बुक है। तो उसमें कहा है सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात। कि ये जो मेरा स्वामी है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है कि जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गया मेरा पति, वो मेरे लिए गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए यह बड़ा बख्यात व्याघात। कि वो यार चोरी चोरी चले गए, ये मेरे लिए थोड़ा सा व्याघात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, वो सखी बोलती है अरे सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा पाते। अगर वो जा रहे थे तो क्या मैं उनके पथ पर जो है वो बाधा पाते मुझे? मैं तो उन्हें जाने देती। तो इसलिए वो यशोधरा जो है बेटा वो भगवान बुद्ध से जो है वो परेशान हो जाती है। कुछ समझते हैं कि वो स्त्री विद्रोही विद्रोही थे, स्त्रियों को जो है वो संग में आने नहीं देते थे। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी भी आगे चल के जो है वो बौद्ध धर्म में आई थी। बेटा वो इनका रीजन ये था कि वो चाहते थे कि मैं बिना बताया इसलिए गया क्योंकि वो जो है वो अगर मैं बताता तो वो रोने लग जाती, हो सकता था मैं उसके प्यार में पड़ के घर ना छोड़ पाता। ठीक? बताओ क्लियर है चीजें, यस और नो? फटाफट बताएंगे। अब क्या होता है बेटा, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। जैसे आप लोग जो है बेटा क्या करते हैं, आप भी +2 12th के बाद जो है वो क्या कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, यानी तैयारी के लिए निकल जाते हैं। यही समझ लीजिए कि वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है वो निकल पड़े। बेटा कोचिंग करने के लिए एक इंस्टीट्यूट ढूंढा उन्होंने। तो कोचिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट ढूंढा उस जगह का नाम था बेटा क्या, या ये है देखो ज्ञान की प्राप्ति। मान लीजिए वो कर रहे हैं पटवारी की तैयारी, तो पटवारी की तैयारी के लिए ढूंढना पड़ेगा कोचिंग।
ठीक है। तो गृह त्याग के पश्चात बेटा एक अनूपा नदी के किनारे अनुवेया स्थान पर सिर मुंडवाकर भिक्षु बन गए। जैसे भी आप भी करते हो कि नए तरीके से कुछ शुरुआत करते हैं, फोन को साइड में रख देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, रूम चेंज कर लेते हैं, उसी तरह से उन्होंने क्या किया बेटा, सिर मुंडवा दिया। कहाँ पे मुंडवाया? अनूपा नदी के किनारे अनुवेय स्थान पर जो है वो मुंड जो है वो क्या कर दिया उन्होंने, टकले हो गए एक तरह से, ठीक है। भिक्षु बन गए, क्या बन गए? भिक्षु बन गए, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, अनूपा नदी और अनुवेय स्थान पर। अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया बेटा, जगह का नाम था वैशाली। वैशाली में लग गए बेटा कोचिंग लेने, किस चीज की? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो बेटा यहाँ पे जो इनको पहले जो गुरु मिले वो थे अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे? वो थे भगवान बुद्ध के पहले गुरु। यहाँ से इन्होंने सीखा बेटा सांख्य दर्शन। किसकी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की। लेकिन बेटा इनको मजा नहीं आया यार, ये बोले पढ़ा नहीं रहे अच्छे से। तो ये क्या करते हैं बेटा, अपना टीचर जो है वो चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टीचर चेंज कर देते हैं। फिर जो दूसरा जो बेटा इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, ये चले गए राजगीर। वैशाली से कहाँ चले गए दोस्त? वैशाली से चले गए ये राजगीर। और राजगीर में इनको जो है वो दूसरा टीचर मिलता है, वो उनका नाम था बेटा रुद्र करामपूत। रुद्र करामपूत जो है वो इनके सेकंड टीचर थे। और वहां पे इन्होंने योग के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा? योग के बारे में सीखा। ये इनके दूसरे गुरु थे। और ये जो अलार कलाम है ये इनके पहले गुरु थे। बताओ चीजें समझ में आ रही हैं बच्चे आप लोगों को? यस और नो? फटाफट बताओ दोस्त, जल्दी से बताएंगे थोड़ा। बेटा क्या है, स्टूडियो है ये, थोड़ा सा इसके बाद अलग टीचर की क्लास है, तो मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज रहने वाली है। बट कोशिश करूंगा जो भी बोलूंगा बेटा आपको जो है वो चीज ये जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करिए दोस्त, ठीक है। संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, बता रहा था भगवान बुद्ध। बता रहा था ना? यस और नो फटाफट बताएंगे। पता है इन्होंने 6 वर्षों तक जो है वो सत्य की खोज की। जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको भी कईयों को 6 हो गए, कईयों को पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होगी तैयारी करते करते। कईयों ने बनाया है टारगेट की शादी के बाद भी तैयारी चली रहेगी। कई किसी किसी का होगा कि बच्चे को भी साथ ही पढ़ाएंगे, हम भी खुद ही पढ़ेंगे। तो वो सब जो है वो क्या होता है, चला रहता है लंबे प्रोग्राम में, है ना। कितनी एज है पटवारी के लिए देख लो, 45 एज दी हुई है। तो पढ़ाई तो चलती रहती है सभी की, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताओ इतना पॉइंट क्लियर है, गुरु का पता लग गया। अब बात करते हैं बेटा, जब इनकी जो है वो कोचिंग में पहला गुरु भी समझ में नहीं आया, इनसे दूसरे से भी नहीं समझ में आया, इन्होंने क्या किया बेटा, अब स्टार्ट की सेल्फ स्टडी। क्या स्टार्ट की? सेल्फ स्टडी। यानी खुद जो है वो दूर बैठकर जो है वो ध्यान केंद्रित करने लगे। क्या करने लगे? ध्यान केंद्रित करने लगे। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बेटा उम्र हो गई 35 वर्ष। और 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हो जाता है बेटा? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कब ज्ञान की प्राप्ति होती है? 29 वर्ष में घर छोड़ा, 6 साल की कड़ी तपस्या की, और 35 साल की उम्र में क्या हो जाती है? इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर होती है बच्चे? ये जो नदी है, इस नदी का नाम है निरंजना नदी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। इसी नदी को कहा जाता है आपकी फल्गु नदी। इसी को क्या बोला जाता है? फल्गु नदी। अगर निरंजना ना दिया हो पेपर में तो फल्गु कर देना, ठीक है। इस नदी के किनारे बेटा पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे नहीं, पेड़ के नीचे, ठीक है। तो पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो यस और नो फटाफट। और जब बेटा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसी घटना को जो है वो संबोधि कहा जाता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वाली घटना को ही संबोधि बोला जाता है। ये बोलो यस और नो। बताओ चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? बेटा क्या होता है बताओ, समझ में आ रही है? इसलिए इतिहासकार क्या बोलते हैं, अरे जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, ठीक है। कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं हमेशा नए लोग पुराने नहीं आते, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति की इस घटना के 2 दिन बाद जो है वो सिद्धार्थ जो है वो तथागत कहलाए। क्या कहलाए? तथागत कहलाए। इनके जो पिता थे वो किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। बताओ मौसी का क्या नाम था? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। बताओ भगवान बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए था। जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए भाई। क्या इनकी माता का नाम महामाया था? यस और नो?
क्या इनकी माता का नाम महामाया था? जल्दी से बताएंगे। क्या भगवान बुद्ध जो है वो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था इन्होंने? क्या उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? बताओ, जल्दी से बताएंगे कि भगवान बुद्ध जो है उनका बचपन का क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ। भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? जब इनकी शादी होती है तब इनकी उम्र कितनी होती है? ये सारी चीजें आप मेरे को बताएंगे फटाफट। तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है बेटा 2 दिन बाद, जो है वो इनको तथागत कहलाए। ये क्या कहलाए? तथागत कहलाए। पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर। नदी के पास बेटा इसलिए जाते थे क्योंकि नदी से जो है वो पानी मिलता है, तो खाने के काम भी आएगा, धोने के काम भी आएगा, कपड़े वगैरह। ठीक है, तो ये सब जो है वो जरूरी है ना। अब वॉशिंग मशीन थोड़ी थी उस टाइम। चलो, अब बात करते हैं बेटा। अब देखो तुम, अब लगेगा तुम्हारा पता क्या पढ़ा आपने। बताओ, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पे कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्य निम्नलिखित में से किन उपनामों के नाम से जाना जाता था? किन उपनामों से जाना जाता था भगवान बुद्ध को प्राचीन काल में? ये बेटे एक बार थोड़ा सा नजरें जो है वो यहाँ लाए, नजरें यहाँ यहाँ, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। ये है बच्चे यूपीएससी एग्जाम 16 जून 2024। आज 29 जून है बच्चे, ये 16 जून 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भगवान बुद्ध से। अब मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताई है बौद्ध धर्म की। अब क्या होता है बेटा, जो आसान चीजें हैं वही हमारे लिए क्या बन जाती है? हार्ड बन जाती है। अब पढ़ो, बताओ। ए होगा आंसर, बी होगा, सी होगा? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ो, चिल होके फटाफट पढ़ो क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर हो सकता है आप सभी का? मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स। बताओ क्या आंसर आएगा, बताएंगे सभी लोग, फटाफट बताओ दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अगर ये आपने कर लिया ना तो समझो कि मेरा पढ़ाया हुआ क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा आपके लिए। और मेरा मानना ये है बेटा कि टीचर वही है जो पढ़ाए, एग्जाम में आए और आपको समझ में आए, बस इतनी सी कहानी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो पढ़ाए एग्जाम में आए और जो पढ़ाए समझ में आए, बात खत्म। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, शिक्षा और प्रसाद अगर फ्री में मिले तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वीडियो को भी आप जो है वो शेयर कर दो एक बार, है ना। वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। बताओ, आंसर करेंगे सभी लोग? अरे आंसर करे भाई साहब, आपका यूपीएससी वाला लेवल है या नहीं? फटाफट बताएंगे, फटाफट 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 बताएंगे दोस्त, क्या आंसर होगा इसका? न्यायपुत्र होगा, साक्य मुनि होगा, तथागत होगा, या फिर जो है वो क्या होगा? देखो जल्दी से बेटा, स्पीड के साथ आएंगे थोड़ा सा। न्यायपुत्र होगा, साक्य मुनि होगा, तथागत होगा। नीचे दिए गए कूट शब्दों का सही उत्तर चुनिए। क्या उत्तर चुनोगे बच्चे? सही उत्तर चुनेंगे। तो उत्तर में क्या है आपके पास? केवल एक आंसर होगा आपका, केवल दो होगा, तीन होगा, या फिर एक दो तीन होंगे? तो देखो बेटा, न्यायपुत्र जो है वो यूज होता है जैन धर्म के लिए। किसके लिए बेटा? जैन धर्म के जो संस्थापक के महावीर जो है उनको जो है वो न्यायपुत्र से रिलेटेड है। अब मैं बात करूं बेटा, गौतम बुद्ध के फादर जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बोला वो शाक्य वंश के जो है वो मुखिया थे, हेड ऑफ शाक्यगण। बताओ याद आई चीज, यस और नो? हेड ऑफ शाक्यगण थे, बोलो यस सर। बेटा जब भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब वो क्या कहलाए थे? 2 दिन बाद तथागत कहलाए थे। तो भगवान बुद्ध का उपनाम क्या था बेटा? शाक्य मुनि था, क्योंकि ये शाक्य वंश के थे तो इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो 2 दिन बाद ये तथागत कहलाए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा केवल दो और केवल थ्री। केवल दो और केवल थ्री आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड जो है आपका आंसर हो जाएगा। और ये बेटा क्वेश्चन इसी साल में जो है वो यूपीएससी आईएएस की क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है। तो इस तरह से जो है वो बेटा आसान क्वेश्चन भी आपके लिए जो है वो कई बार टफ बन जाते हैं जब आप हवाबाजी में होते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो है वो थोड़ा सा गौर से जो है वो चीज़ों को समझते हुए चलें। बताओ क्लियर? इसी के साथ मैं बात करूं बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो भगवान बुद्ध जी कहाँ चले जाते हैं? सारनाथ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई? वो भगवान बुद्ध जो है वो सारनाथ चले जाते हैं।
सारनाथ जब चले गए तो इन्होंने जो है वो 5 ब्राह्मणों को जो है वो ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान जब आपके पास आएगा आप भी पेलोगे किसी ना किसी को ज्ञान, है ना? तो पहला प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। यही जो है वो आपका पेपर में पूछा जाता है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने जो है बेटा पहला उपदेश जो दिया उसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। पहले उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है इनके पहले उपदेश को। बेटा इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था ऋषि पतनम को। किसको दिया था? ऋषि पतनम को दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ये आपने ध्यान रखना है। देखो ये दे रहे हैं अपने उपदेश। बताओ क्लियर है? यस और नो फटाफट बताएंगे कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन। बताएंगे भाई जी कैसा लग रहा है आपको सेशन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसा लग रहा है आपको सेशन? बताएंगे सभी लोग। अब मैं बात करूं बच्चे, ये है देखो एक डाकू भी आता है एक। अब क्या आया? अब आया एक डाकू। डाकिया डाक लाया नहीं, एक आ जाता है डाकू। तो डाकू जब आता है बेटा उसका नाम है अंगलीपाल। क्या नाम है? डाकू का नाम है अंगलीपाल। ये जो है वो भगवान बुद्ध को चलते चलते मिल जाता है और डाकू बोलता है ए बुद्ध, मैं जो है वो बहुत शक्तिशाली हूँ। क्योंकि ये जो डाकू था बेटा इसकी आदत थी, दुनिया आजकल उंगली करने में लगी हुई है और इसकी आदत थी बच्चे ये उंगली काट लेता था और उनकी जो है वो माला डाल लेता था गले में। जो उंगलियों की क्या डाल देता था? माला डाल देता था। इसको इसलिए जो है वो अंगुली माल भी कहा जाता था। तो भगवान बुद्ध से मिलता है ये। भगवान बुद्ध बोलते हैं यार तू क्या करता है? तू तो डरा हुआ आदमी है, तू रात को निकलता है, तू तो डरता है सबसे। मैं देख बिना डर के चला हुआ, कोई टेंशन नहीं, सब संसार के मोह माया से दूर हूँ। तो ये भगवान बुद्ध जी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि या तू ये पेड़ की टहनी काट के बता। ये जाता है काट के ले आता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं अब इसको दोबारा वापिस चिपका किया तो ये मना कर देता है ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यहीं से बेटा भगवान बुद्ध इसको समझाते हैं कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आपको किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं जो है थोड़ा सा ज्ञान इसको भी पेल देते हैं भगवान बुद्ध। और जैसे ही इसको ज्ञान पेला जाता है तो ये भी बेटा भगवान बुद्ध के वचनों से जो है वो प्रभावित हो जाता है और क्या कर लेता है? वो उसका भी शिष्य बन जाता है। किसका? भगवान बुद्ध की जो है वो शिष्यता ग्रहण कर लेता है। और ये जो है वो देखो बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पे बोल रहा है मैं तेरी काट दूंगा। और यहाँ पे बोल रहा है इसका बेटा इससे कटा नहीं गया, कटता तो है सबका एक आधी बार, बट इससे नहीं काटा गया बुद्ध का। ठीक है? तो ये क्या होता है? बाद में शिष्य बन जाता है इसका। बताओ क्लियर? यस और नो फटाफट। अच्छा अब की पॉइंट है जो पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे बेटा? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। पूछा जाता है भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो है उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। वैशाली में बुद्ध ने जो है वो आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया। पहले जो है बेटा संघ में महिलाओं को जो है वो एंट्री नहीं थी। ठीक है? क्या नहीं थी? महिलाओं को संघ में एंट्री नहीं थी। जब एंट्री नहीं थी तो क्या होता है बच्चे? जो वो भिक्षु जो होते हैं उनको जो है बेटा संघ में जो है वो जैसे आपने जो है वो मान लीजिए कोई फॉर्म भरना हो, एसएससी का फॉर्म भरना हो, एचपी पुलिस का भरना हो, उसकी एज लिमिट होती थी। उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो संघ शामिल होना था आपने तो उसकी एज लिमिट थी बेटा 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में जब लड़के जो है वो ज्वाइन कर लेते थे, संघ को ज्वाइन कर लेते थे, मान लीजिए किसी को 15 साल हो गए काम करते करते तो उसकी उम्र तो 30 वर्ष हो गई। वो बोल रहा है महाराज शादी नहीं हुई यार। ठीक है? तो क्या होता है बेटा? वो बोलते हैं महाराज हमें तो संघ में स्त्रियां चाहिए। तो क्या बोलते हैं? स्त्रियां चाहिए। तो वो जो है वो आनंद के माध्यम से जो है वो क्या करते हैं उस तक बात पहुंचाते हैं और भगवान जो है वो परमिशन दे देते हैं कि स्त्रियों को भी आप लोग जो है वो संघ में साथ रख सकते हो। लेकिन इसी में साथ में भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि जब बेटा स्त्रियों में प्रवेश हो गया तो 500 साल से अधिक जो है वो बौद्ध धर्म अब जो है वो नहीं चल पाएगा। और यही हुआ। आज देख लीजिए कितने पैमाने पर जो है वो बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलता है। किसी भी धर्म का डिक्लाइन बेटा तब होता है जब जो है वो उसके रूल्स क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रूल जो है वो हार्ड हो जाते हैं। आपको बोलो अब आजकल कोई की गंजा घूमो, अभी आएंगे कि आपको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखो अगर आप वो सब चीजें मान सकते हो तो आप जो है वो बौद्ध धर्म को के लिए जो है वो
जो है वो आप जो है वो मतलब आप उसके जो है वो संग में शामिल हो सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में जो लोगों को पसंद नहीं आए और उन्होंने जो है वो धर्म छोड़ दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी संघ में शामिल हुई। मैंने बताया था पहले भी, पहले महिला जो चेली जो बनती है, जो शिष्या बनती है, वो उनकी मौसी ही बनती है, प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है बेटा सुभद्र को दिया। ये भी पेपर में पूछा जाता है, व्यक्ति का नाम याद रखना सुभद्र। बेटा अब क्या होता है, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, जो आया है वो जाएगा। तो 443 ईसा पूर्व जो है वो हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनगर में जो है वो बुद्ध की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और इसी घटना को बोला जाता है बेटा महापरिनिर्वाण। इसी घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है। बताओ बेटा, बताओ, चीजें समझ में आ रही है। 483 563 ईसा पूर्व में जो है वो इनका जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में जो है वो क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हुई तो ये बेटा 80 साल के थे। कितनी साल के थे ये, 80 साल के थे। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, इनकी डेथ की एज। बताओ, क्लियर है? बताओ, मजा आ रहा है बेटा पढ़ने का, यस और नो? फटाफट बताएंगे सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आपके। मजा आ रहा है, यस और नो? आ रहा है सर, आ रहा है। मजे नहीं लेने बेटा, मजे लेने आए हो या पढ़ने आए हो? पढ़ने का काम करो, ठीक है? कंटेंट पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है? मजे नहीं लेने, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई करो, ठीक है? अब कुछ बेटा बौद्ध धर्म की जो है वो विशेषताएं हैं। विशेषताएं भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी धर्म होता है बेटा, कोई भी आदमी होता है, कोई भी भाई होता है, कोई भी बहन होती है, सबकी विशेषताएं होती है। विशेषताएं क्यों होती है? क्योंकि उनमें जो है अलग अलग फीचर हैं। क्या होते हैं? अलग अलग फीचर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, ये है जैसे बौद्ध धर्म, इसकी भी कुछ विशेषताएं थी, इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। बेटा ये अनिश्वरवादी था, ये जो है वो भगवान को नहीं मानता था, ईश्वर को जो है वो नहीं मानता था। ये जो है वो आत्माओं में विश्वास नहीं रखता था। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपने मध्यम मार्ग को अपनाना है। किसको अपनाना है? मध्यम मार्ग को अपनाना है। मध्यम मार्ग वो मार्ग होता है बेटा, जैसे मान लीजिए जो बीड़ा बजाते हैं आप लोग, बीड़ा बजाने की जो तार होती है इसकी जो तार है बच्चे, बीड़ा बनाने की जो तार है, इसकी जो तार है ना, उसको इतना टाइट करना है कि वो टूट जाए, ना इसको इतना ढीला छोड़ना है कि आपकी आवाज ही ना निकल पाए। तो ये हो गया मध्यम मार्ग। आपने भी इस तरह से जो है वो कोई काम ऐसा नहीं करना कि पूरे ही उसमें घुस जाओगे। ऐसा भी नहीं करना कि 4 दिन बाद जो है वो किताब हाथ में ली। सिंपल सी बात है, आपने भी क्या करना है अपनी तैयारी में, मध्यम मार्ग को अपनाना है। बताओ, चीजें समझ में आई? किसी की मान लीजिए कोई सेटिंग है, तो ये नहीं कि उसने जो है वो क्या कर दिया, परमानेंट ही 12-12 घंटे बातें कर रहा है। मध्यम मार्ग बनाना है उस कंडीशन में भी, ठीक है? 1 घंटा दे दो ज्यादा से ज्यादा, बस काफी है। ठीक है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य बेटा, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, ये पेपर में पूछे जाते हैं, कौन थे? तो सिंपल सी बात है, बुद्ध ने कहा था संसार जो है बच्चे वो दुखों से भरा हुआ है। संसार किससे भरा हुआ है? दुख से भरा हुआ है। आप सभी के जीवन में भी क्या है? दुख है। दुख है या कम है? बताओ सभी लोग। ठीक है, तो दुख है बेटा, दुख है, दुख का समुदाय है, दुख को रोकने के निरोध भी हैं बच्चे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये सारे जो है वो 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा थे। लेकिन ये जो दुख है बेटा, इसका जो मेन कारण जो बताया भगवान बुद्ध ने, वो है आपकी इच्छा। डिजायर जो होती है बेटा, वो ही मेन जो है वो आपका इच्छा है। मान लीजिए आप जो है कल को कांस्टेबल बन जाते हैं, तो आपकी इच्छा जो है वो खत्म नहीं होती। आप बोलोगे यार मुझे तो एचएस बनना है। मान लीजिए आपके पास बेटा ऑडी है, तो आप कल को बोलोगे मुझे जो है बेटा वो चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। इस तरह से आदमी की इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं होती। तो वही जो है वो मेन जो है वो क्या होता है, इसका रीजन होता है। इसके बाद बेटा आपको निर्वाण की प्राप्ति तब होगी जब आप जो है वो सुख दुख और मोह माया से दूर हो जाओगे। और इसको प्राप्त करने के लिए जो है भगवान बुद्ध ने दिए हैं 8 फोल्डेड पाथ। 8 फोल्ड पाथ दिए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कितने फोल्ड पाथ दिए थे निर्वाण की प्राप्ति के लिए? और निर्वाण की प्राप्ति कब होती है बेटा? जब आप जो है वो दुनिया से क्या कर देते हो, अपना जो है वो सुख दुख से जो है वो दूर हो जाते हो। किससे हो जाते हो दूर बच्चे? सुख दुख से जो है वो आप लोग जब दूर हो जाते हो, तब ये जो है वो आपके काम आता है। तो बताओ बेटा, सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? आप बोलोगे सर बोध गया में जो है वो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कौन से पेड़ के नीचे बेटा? पीपल के पेड़ के नीचे। कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे। बताओ, चीजें क्लियर है, यस और नो? बताओ बेटा, याद हो रहा है आपको साथ साथ में, यस और नो?
दुखों का कारण क्या बताया था बेटा? तृष्णा बताया था, यानी इच्छा बताया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो है उन्होंने बताया अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो बेटा आपको जो है वो दो मार्ग अपनाने पड़ेंगे। एक बताया था अष्टांगिक मार्ग और दूसरा बताया था 10 सील। तो आज हम पढ़ रहे हैं अष्टांगिक मार्ग कि 8 रास्तों पर आपको चलना होगा अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो 8 मार्ग बच्चे ये थे। पहला है सम्यक दृष्टि, कि अपनी नजरें जो है बेटा अच्छी रखनी है। नजरें तो आपको पता ही है, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होता है आजकल, है ना? तो ये भी आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो ये चीजें जो है वो कंपलसरी है। सम्यक संकल्प, तो आपके संकल्प तो भाई जबरदस्ती होते हैं। इतनी तारीख को अगर सेटिंग नहीं हुई तो हम जो है वो संकल्प नहीं है। उस समय संकल्प अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, सम्यक वाणी, वाणी कैसी होनी चाहिए थी आपकी? अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो माँ बहन एक कर देते हो आप लोग, है ना? लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ठीक है ना? तो आप जो है वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाओगे अगर आप इन 8 चीजों को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, सम्यक कर्मांत, कर्म तो आपके बहुत ही जबरदस्त हैं, है ना? तो बताओ, कर सकते हो फॉलो बौद्ध धर्म को? ठीक है, सम्यक आजीव, मतलब आपका जो जीवन है वो सामान्य होना चाहिए। ठीक है, बिना फोन के रह पाओगे? सामान्य होना चाहिए। अरे सम्यक व्यायाम, डेली एक्सरसाइज करनी है सुबह उठ के। ये बेटा निर्वाण को प्राप्त करने के 8 जो है वो मार्ग बताए थे, अष्टांगिक फोल्ड पाथ बताए थे भगवान बुद्ध ने। तो जो बौद्ध भिक्षु थे वो इनका जो है वो प्रॉपरली फॉलो करते थे। ठीक है, इस तरह से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है बच्चे क्या है, हमारे 8 जो है वो फोल्ड पाथ हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बताओ 8 फोल्ड जो है वो पाथ पता लगे, यस और नो? ठीक है, अब मैं बात करूं नेक्स्ट जो आता है दोस्त, भगवान बुद्ध में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था और साथ में बताया था 10 सील। क्या करना है आपने? 10 सील को फॉलो करना है। पहला है बेटा अहिंसा। अहिंसा कई प्रकार की हो सकती है, किसी को चोट करना, किसी को गाली देना, किसी के ब्लैकमेल करना, वो भी एक प्रकार की क्या है? अहिंसा ही है। तो अहिंसा नहीं करनी है अगर आपने निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हो। सदा सत्य बोलना है। कितने लोग जो है वो सच बोलते हैं? घर वालों से झूठ बोलते हैं आप तो। बैठे होते हैं बट्टे कहाँ पे? कैंटीन में बोलते हैं सर पापा पापा हम तो लाइब्रेरी हैं। बेटा चोरी नहीं करनी है अगर आपने निर्वाण की प्राप्ति करनी है। क्या नहीं करोगे? चोरी नहीं करोगे। सर हम तो दिल चुरा लेते हैं, ये तो चोरी है। ठीक है, अपरिग्रह है बेटा, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी है। भाई सर पेटीएम गूगल पे सब फुल रहता है, कैसी बातें कर रहे हो कि संपत्ति नहीं रखनी है ना? बेटा नो ड्रिंकिंग, शराब नहीं पीनी है। ठीक है, असमय भोजन नहीं करना है, समय पे भोजन करना है। ये क्या है बेटा? 10 सील थे निर्वाण को प्राप्ति करने के लिए। ये जो है वो उनका जो है वो, जब बौद्ध भिक्षु जो प्रचार करने के लिए जाते थे तो ये सब जो है वो लोगों को सिखाते थे। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध खुद प्रचार करने के लिए जाते थे तो लोगों ने ऐसे ही बोल दिया, अरे तू कौन है, कौन है तू प्रवचन देने वाला? तो वो उन्होंने समझाया, अरे मैं बेटा एक राजा का बेटा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं बंगले में ऐश कर सकता था, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं निर्वाण को प्राप्त किया, मैंने जो है वो ज्ञान नॉलेज प्राप्त किया, तब जाके जो है वो मैं इस तरह से जो है इस अचीवमेंट पे पहुंचा हूँ। ठीक है, बताओ समझ में आ रही चीजें या सुनाओ? अरे सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। अरे देखो कैसे बिस्तर पे नहीं सोना, गद्दे वाले बिस्तर पे सोने के लिए मना कर रहे हैं उनके जो 10 सील हैं। अरे आजकल तो सर स्प्रिंग वाले ढूंढते हैं हम लोग, आप कैसी बातें कर रही है? तो गद्दे को भी मना कर रहा है। ठीक है, अब बात करता है धन संचय ना करना है, ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो इकट्ठी नहीं करनी। आजकल तो बेटा फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए आजकल तो, है ना? देखो नाइन्थ जो बोल रहा है, जो 10वां जो नाइन्थ जो सील है बेटा भगवान का, वो बोल रहा है स्त्रियों से दूर रहना है लड़कों। तो बताओ कौन है जो भगवान बुद्ध की जो है 10 सील को जो है वो एक्सेप्ट करेगा आज की डेट में? उस माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्त्रियों से दूर रहने को बोला है भगवान बुद्ध के 9th सील में। और नृत्य गाना आदि से दूर रहना है बेटा, ना डीजे वाले बाबू को बोलना है, ना गाना बजाना है, शादी हो चाहे कुछ हो, नृत्य गान आदि से दूर रहना है। ये है भगवान बुद्ध के 10 सील। क्यों है? अगर आपने निर्वाण की प्राप्ति करनी है। ठीक है, इसमें से पूछ लिया जाएगा बेटा पेपर में कि इनमें से कौन सा जो है वो 10 सील में जो है भगवान बुद्ध के शामिल नहीं था। बातें काल्पनिक हैं लेकिन पढ़ाई अपनी जगह पे है। ठीक है, बताओ, इस तरह से थोड़ा सा आपको चीजें पता होनी चाहिए। बेटा नेक्स्ट मैं बात करूं जो पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। भगवान बुद्ध के बेटा 3 रत्न थे। कितने रत्न थे? 3 रत्न थे। कौन कौन से? बुद्ध था, धम्म था, संघ था।
तो पूछेगा भगवान बुद्ध जी के कितने रत्न थे? अरे बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे? सभी का आंसर आना चाहिए सर, भगवान बुद्ध के 3 रत्न थे। जैसे आपने देखा होगा बौद्ध धर्म के बेटा, इनका एक अभिवादन करने का तरीका भी होता है। ये बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये इनका अभिवादन करने का तरीका था। बताओ बेटा, अगर आपने जो है वो प्रवेश लेना था किसमें, संघ में जब आपने प्रवेश लेना हो तो उसकी आयु रखी गई थी बेटा 15 वर्ष। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना होगा। जो बुद्ध के जो अनुयायी थे बेटा, उनको जो है वो भिक्षु कहा जाता था। और भिक्षु वो होते थे जो सन्यासी लोग होते थे, और दूसरे होते थे उपासक। उपासक वो होते थे जो गृहस्थ होते थे। कैसे होते थे? गृहस्थ होते थे, जो घर छोड़कर आए होते थे। और सन्यासी वो थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। बताओ क्लियर, यस और नो? बैसाख पूर्णिमा की डेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें? बौद्ध धर्म में, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, और इसी दिन जो है वो भगवान बुद्ध की डेथ होती है। तो इसलिए जो है वो सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा की भी आपको छुट्टी देखने को मिलती है। बताइए जी, ये है हमारे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध से बेटा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? अगर मैं बात करूं बेटा, इसके 3 रत्न आपको पता चल गए। तो अगर पूछे कभी भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सर, ये पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध के जो बेटा कोई भी जो लैंग्वेज उस टाइम यूज की गई थी वो पाली भाषा थी। उस समय की बेटा ये क्या थी? आम बोलचाल की भाषा क्या थी? पाली थी। जैसे आजकल आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, उस टाइम जो है वो क्या थी? पाली थी। जैसे आजकल मॉडर्न भाषा जो है इंग्लिश है, उस टाइम मॉडर्न भाषा संस्कृत थी। उस टाइम की मॉडर्न भाषा क्या थी? संस्कृत थी। बताओ चीजें समझ में आ रही है आपको, यस और नो? बताओ, फटाफट बताएंगे सभी लोग। चीजें समझ में आ रही है आपको, यस और नो? बताएं बच्चे, चीजें क्लियर हो रही है, यस और नो? अब बेटा आज का जो इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो हो जाता है पढ़ने के लिए, वो होती है 4 बौद्ध संगतियाँ। हमारे जो बौद्ध धर्म है उसमें हमें देखने को मिलती है 4 बौद्ध संगतियाँ। ये पेपर में पूछी जाती है बार बार। कितनी हुई थी? आप बोलोगे सर 4 हुई थी। कितनी हुई थी बच्चे? ये हुई थी हमारे पास 4। क्लियर? तो पहली कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, ये पूछा जाता है। सभा का नाम इंपॉर्टेंट है, समय का जो है किस समय हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर हुई थी, कौन इसका अध्यक्ष था, और किसके शासनकाल में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है वो परीक्षा में रिपीट होते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूं बेटा, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आप सभी का जो है आंसर आना चाहिए 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। पूछेगा दूसरी कब हुई थी, उसमें से 100 कम कर दोगे 383 हो जाएगा। 100 कम कर दोगे तो वो दूसरी हुई थी। कब हुई थी? 383 में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पूछूं कब हुई थी? वो हुई थी बेटा 255 ईसा पूर्व में। यानी कई बुक्स में 250 भी लिखा जाता है और किसी में 255 दिया होता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से ऑप्शन आएगा पेपर में वो आपने जो है वो टिक कर देना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 250 भी दे देगा और 255 भी दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो पहली 483, दूसरी 383, तीसरी जो है वो होती है बच्चे, वो होती है कब? 255 पे, याद रखना है। और चौथी जो है वो पहली शताब्दी में होती है। बोलो यस और नो? पहली याद हो गई होगी बेटा। जो है वो अब इनका पूछा जाता है कि किस स्थान पर हुई। पहली हुई है राजगृही, दूसरी हुई है वैशाली, तीसरी हुई है पाटलिपुत्र, और चौथी हुई है कुंडलवन में। चौथी कहाँ पे हुई है? कुंडलवन में। याद रखोगे RVPK। क्या याद रखोगे? RVPK, याद रखना RVPK। एक बार बोलो RVPK, एक बार फिर से बोलो RVPK। R से राजगृही, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, और K से कुंडलवन हो जाएगा। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। पहली में महाकश्यप, दूसरी में सावकामी, तीसरी में मोगलीपुत्र तीस, और चौथी में वसुमित्र। इसको याद रखोगे MSMV। बोलो MSMV, एक बार बोलो MSMV। अरे जहां भी बैठे हो बोलो MSMV। क्या बोलोगे? M फॉर महाकश्यप, S फॉर सवाकामी, M फॉर मोगलीपुत्र तीस, और V फॉर वसुमित्र। बोलो MSMV। और यहाँ पे बोलोगे RVPK। और बेटा यहाँ पे बोलोगे AK। क्या बोलोगे? AK। A फॉर अजातशत्रु, K फॉर कालाशोक, A फॉर अशोक, K फॉर कनिष्क।
तो इस तरह से जो है वो आपको जो है वो चीज़ें याद हो जाती है। अगर मैं बात करूँ दूसरी भी मेरे पास इसकी ट्रिक है कि राजा महाराजा आजा। अरे बोलो राजा राजगृह, महाराजा महाकश्यप, आजा अजातशत्रु। राजा महाराजा आजा, वैश्या बेटा तेरा काल है। वैशाली वैश्या सबका, वैश्या सबका काल है। सबका मतलब सावाकामी, काल मतलब काला सुख। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है। पटाओ मत आसिक, पीटो मत आसिक को, यानी पाटलिपुत्र, मत से बेटा मोगलीपुत्र, तिस आसिक से याद रखना अशोक। पटाओ मत आसिक, क्योंकि कुंवर जी ही कंगाल है। कु से कुंडलवन, कुंवर का मित्र ही, कुंवारे का मित्र कैसा है, कुंवारे का मित्र क्या होगा, कंगाल होगा। तो उसका मित्र क्या है, कंगाल मतलब गणेश। तो इस तरह से भी चीजें जो है वो आप याद रख सकते हो। लेकिन शॉर्ट क्या है, RVPK, इस तरह से MSMB और AK। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज जो है बेटा, सब पेजों में से ये वाला पेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था बेटा हमारा आज का सेशन बौद्ध धर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि कुछ अच्छा है अगर आपको सीखने को मिला तभी आपका आने का जो है वो फायदा होगा, वरना जो है वो आपको कोई फायदा नहीं, आपका टाइम खराब हुआ है। तो बताएं क्या कुछ आपको आज की क्लास में कुछ अच्छा या कुछ नया सीखने को मिला, बताएंगे सभी लोग। ये है बच्चे हमारी टीम जो आपके लिए जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। जो भी आपका एग्ज़ाम है पूरी टीम जो है वो अच्छे से तैयारी करवाएगी आपको। आप जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप जो है वो तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है। इसी के साथ बेटा मैं बात करता हूँ, वो है हमारा आज का लास्ट पेज। ये है भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कहा होगा भगवान बुद्ध ने, कि आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, क्या करें बच्चे, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, जितनी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको जो है वो अपने जीवन में शामिल ना कर पाए। क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप किसी को अगर प्रवचन भी सुनाओगे ना बेटा, आपकी बात की जो है वो कोई वैल्यू नहीं करने वाला, जब तक कि आपके पास क्या नहीं है, अच्छा एक रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में क्या होता है, हंसते रहना मुस्कुराते रहना है, कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो यहाँ सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। ठीक है, हंसते रहें बच्चे, मुस्कुराते रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। बताएं कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। एक बार जो है वो आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दें अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे बेटा करते हैं आज सेशन की एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।